नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोल मणि में बहुत बहुत स्वागत है। संतान की खुशहाली और उसकी लंबी आयु की कामना के लिए जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत किया जाता है। बिहार के मिथिलांचल सहित पूर्वांचल और कुछ हद तक नेपाल में भी काफ़ी लोग इस व्रत को करते हैं। क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर माना जाता है कि इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे या कई बार उससे भी अधिक समय तक इस निर्जला उपवास को रखती हैं। इस पर्व को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है और इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से नहाय खाए के साथ हो जाती है और नवमी तिथि को इस व्रत का पारण किया जाता है, जिसके साथ ही यह व्रत समाप्त होता है। इस व्रत को शुरू करने को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में खान पान की अपनी अलग अलग परंपरा है और यह परंपरा बेहद दिलचस्प है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वो परंपरा क्या है और क्या खास है उन परंपराओं में। कई क्षेत्रों में मछली खाने की परंपरा है। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए के दिन मछली खाने की परंपरा है। वैसे तो पूजा पाठ के दौरान मांसाहार को वर्जित माना गया है, लेकिन बिहार के कई क्षेत्रों में जैसे कि मिथिलांचल में जितिया व्रत के उपवास की शुरुआत मछली खाकर की जाती है और इसके पीछे चिल और सियार से जुड़ी हुई जितिया व्रत की एक पौराणिक कथा है। इस कथा के आधार पर मान्यता है कि मछली खाने से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और यहाँ मछली खाकर इस व्रत की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई क्षेत्रों में मड़वा की रोटी खाने का भी प्रचलन है। इस व्रत से पहले नहाय खाए के दिन गेहूं की बजाय मड़वे के आटे की रोटी खाने का भी प्रचलन है और इस दिन मड़वे की रोटी को खाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस व्रत के दौरान कई क्षेत्रों में झिंगनी की सब्जी खाने की भी परंपरा है। झिंगनी की सब्जी आमतौर पर शाकाहारी महिलाएं खाती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी झिंगनी की सब्जी खाने की परंपरा है। इस व्रत के दौरान खाई जाने वाली सबसे प्रचलित चीज जो कि हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है वो है नोनी का साग। नोनी का साग इस व्रत में काफ़ी प्रचलित होता है। नोनी में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसे में इस लंबे उपवास से पहले खाने से कब्ज की शिकायत नहीं होती और पाचन भी ठीक रहता है। इसलिए नहाय खाए के दिन ही नोनी का साग खाया जाता है और पारण के दिन भी इस साग का इस्तेमाल किया जाता है। नोनी का साग परंपरा की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है ही, साथ साथ यह हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो सभी व्रती नोनी के साग को खास तौर पर अपने खान पान में शामिल करें और पूरी श्रद्धा के साथ जितवाहन बाबा की पूजा करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।